हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, हमने पिछली क्लास में एवरेज शुरू किया था और एवरेज की अभी एक क्लास हुई है और मैंने उसमें 15 क्वेश्चन कराए थे। तो आशा करता हूँ आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो होगा उसमें आपका सॉल्यूशन करा दूँगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय में मिलती रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एवरेज की दूसरी क्लास में जो 15 क्वेश्चन से आगे हुए थे उससे आगे लेके चलते हैं। आपको क्वेश्चन बहुत इस पीपीटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको हर क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझाया जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके थे। तो देखिए इससे आगे नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या है। देखो, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। अगर मेरे प्यारे साथियों एवरेज अगर उसने दिया है ए, वो भी कितने का 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। यदि अगली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत बताइए। तो औसत में क्या वृद्धि होगी। औसत, तो मेरे प्यारे साथियों अगर औसत ए है, मैं आपसे कहूँ कि 5 क्रमागत संख्या है 1 2 3 4 5। वर्तमान में जो औसत होता है वो बीच की संख्या होती है वैसे। तो औसत जो है वो कितना है 3 है वर्तमान में। लेकिन मैंने इससे आपसे कहा कि 2 संख्या और शामिल करने हैं, 6 और 7 को। अब जो नया औसत होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कितना 4। तो यहाँ पहले 3 था, अब औसत कितना हो गया 4। तो कितने की वृद्धि हुई 1 की। जबकि संख्या कितनी बढ़ाई है मैंने 2। संख्या अगर 2 बढ़ाई है तो औसत कितना बढ़ जाता है आधा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल सा तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर अब औसत ए है, तो उसने कहा अगली 3 संख्याएं। तो जो ए है उसमें अगली 3 संख्याएं, तो देखो 3 ऐसे लिख सकते हैं हम, 3 गुणा क्रमागत बटे 2। और क्रमागत मतलब लगातार संख्या होती है। 3 गुणा 1 बटे 2 या 3 बटे 2 को हम ये कहेंगे कि 1.5। 1.5 जो है तो पहले कितना था पहले ए था, अब 1.5। तो आपका जो आंसर हो गया वो a + 1.5 हो गया। कितना a + 1.5। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक बात समझ आई। जो उसने औसत बताया है उसमें अब कितनी वृद्धि होगी 1.5 की। औसत हो गया जाएगा, औसत हो जाएगा a + 1.5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। चलो क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। अब क्या कहा सम कहे, विषम कहे, लगातार कहे, कुछ भी कहे XYZ, बस आपको जहां क्रमागत लिखा था वहां सम क्रमागत लिखना है, क्रमागत सम। तो इसने कहा 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है। यदि अगली 5 सम संख्या जोड़ दी जाएं तो 8 संख्याओं का औसत बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये देखें कि जो अब ए है वर्तमान में जो एवरेज है वो कितना है ए। ये बात क्लियर है। उसने कहा कि जो सम संख्या है उनमें 5 संख्या, तो मैं आपसे कहूँ 5 संख्या गुणा यही सम है बटे 2। तो 5 गुणा 2 बटे 2, 2 से 2 खत्म। तो पहले ए था, अब कितना बढ़ जाएगा 5। तो a + 5 कितना a + 5। तो आप जल्दी से नोट करें, a + 5 आपका राइट आंसर हो गया। करें जल्दी सभी नोट किया सभी ने नोट किया। आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नोट करें पहले जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 ये आया आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। जल्दी से आप इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 को, क्वेश्चन नंबर 18 नोट करें जल्दी से। किया सभी ने नोट किया सभी ने। चलो जरा भाई, चलो 13 क्रमागत विषम संख्याओं से हम पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है। पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है। तो मेरे प्यारे साथियों आप एक बात देखें, 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत पहले 7 का, तो 7 + 1 बटे 2, 7 और 1 8, 8 बटे 2। इसका मतलब चौथा पद 4वां पद उसने बताया कितना है, तो उसने बता दिया 37 है।
टोटल कितना है 13 क्रमागत, 13 प्लस 1/2, इसका मतलब हमें 14/2 या 7वां पद निकालना है, 7वां पद। अब चौथा पद हमें पता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि चौथा पद अगर हमें पता है तो 5वां पद, 6ठा पद और ये 7वां पद। तो यहाँ 37 था। तो मेरे प्यारे साथियों आप एक बात देखें, अगर ये 37 है तो उसने कहा कि पहले 7 पूर्णांकों वो 37 है, तो यहाँ विषम की बात हो रहा है। तो यहाँ 37 से ये 39, ये 41 और ये 43। तो उसने यही पूछा है कि जो 7वां पूरी श्रृंखला का औसत क्या है, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 43। ठीक है, आपका डी ऑप्शन। ठीक है, नोट कर जल्दी से, कर ले सभी ने। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखें, और क्वेश्चन नंबर 19 को पहले समझे, क्वेश्चन नंबर है क्या 19। 15 परिणामों का औसत 52 है। 15 परिणामों का औसत कितना है, 15 का 52 है। अब यदि पहले 8 परिणामों का औसत 56 है और अंतिम 8 परिणामों का औसत 55 है, तो 8वें परिणाम का मूल्य क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप इसको ऐसे देखें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 15 परिणामों का औसत 52 है, तो यहाँ से योग निकालेंगे हम। दूसरा 8 परिणामों का औसत जो 56 है, उसे यहाँ से हम योग निकालेंगे। फिर अंतिम 8 का कितना है 55, तो यहाँ से योग निकालेंगे। तो आप एक बात सोचें जरा कि यहाँ गुणा भाग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी ज़्यादा। तो आप एक काम करें, ऐसा ना करके बिल्कुल सिंपल ट्रिक अपनाएं कि 15 का जो औसत है वो कितना है 52, बस इतनी बात है। दूसरा 8 का जो औसत है वो है 56 और अंतिम 8 का जो औसत है वो है 55। तो आप एक बात सोचें जरा कि अगर मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ, जैसे कि ये 52 से ज़्यादा है और ये भी 52 से ज़्यादा है, तो इसमें संख्या प्लस हो जाएगी। कितना हो जाएगी, ये 8 कॉमन है तो 8 यहाँ लिख दो। ठीक है, अब दूसरा 52 से कितना ज़्यादा है 4, तो आप लिखें 4, और ये भी ज़्यादा है तो प्लस, कितना ज़्यादा है 3, तो यहाँ देखिए 4 3 7, 7 गुणा 8, इसका मतलब 56 संख्या और बढ़ेगी। तो यहाँ जो पहले 52 थी अब 56 और बढ़ेगी, ऐड होगी उसमें। 6 2 8, 5 8 5 10, तो ये आंसर आएगा 108। 108 आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। ए ऑप्शन 52 है, 92 ये गलत, 96 ये गलत, 116 ये गलत, तो डी ऑप्शन आपका है 108। कितना है 108, नोट करें सभी जल्दी से, कितना है 108। क्लियर है, तो ऐसे बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि कितना ज़्यादा है 4, कितना ज़्यादा है 3, और जब प्लस वाली बात आएगी ये संख्या कॉमन संख्या है 8, कितनी संख्या है कॉमन 8, उसे आप गुणा कर लें। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो मेरे प्यारे साथियों क्या है कि 13 छात्रों का औसत 67 है। मैं आपसे कहूँ अगर 13 छात्रों को औसत 67 है तो पहले 7 छात्रों को औसत, तो 7 का कितना है 61 और अंतिम 7 का कितना है, अंतिम 7 का 65 है। तो मेरे प्यारे साथियों 67 से 61 भी कम है और ये 65 भी कम है, तो क्या हो जाएगा माइनस, कितना कम है ये देखो जरा, कितना कम है 6, माइनस का 6, ये कितना कम है 2, माइनस का 2, और कॉमन संख्या कितनी है 7, तो 6 दूनी यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा 6 2 8, 8 7 56, तो 67 में से 56 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 11। यही आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन। जल्दी नोट करें सभी, कितना है मेरे प्यारे बच्चों 11। ठीक है, क्लियर है सभी का, आगे नोट करें हम जल्दी से, एक बार नोट करें सभी जल्दी से, कर लिए सभी नोट, हो गए सभी का, चलो जरा भाई। तो यहां से हम देखें जरा क्वेश्चन नंबर 21, 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। तो मेरे प्यारे साथियों 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। चलो यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.5 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 10.5 है, तो ये भी कम है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है। तो यहाँ देखें संख्या कितनी है, पहले कॉमन देख लें, कॉमन कितनी संख्या है 6, बात ठीक है तक। अब दूसरी चीज़ आप एक बात नोट करें, ये ज़्यादा है
तो आप एक काम करें, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 6 12 बैठा है, 11 है, तो प्लस हो जाएगा। ये 10.9 है, 10.5 है, तो यहाँ से 10 पॉइंट कितना है, 11.4 है। तो आप एक बात देखें जरा, एक बार इसमें मैं कम करता हूँ तो 0.4, ठीक है, कितना कम है, 0.4, और यहाँ प्लस होगा, ये माइनस का, ये प्लस का। तो ऐसे लिख लें अगर मैं कि 11.4 में से अगर 10.9 तो 0.5, और यहाँ माइनस करो 0.4, तो बचेगा 0.1 गुणा 6, या 6 कम 6, वो भी कितने पे, 1.5%, ठीक है। अब 10.9 में ऐड करता हूँ मैं अगर 0.6, 9 6 15, 11.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 11.5। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी नोट करें, 11.5। यहाँ तक सबका क्लियर है। अगर संख्याएं दोनों 6 और 6 12 बैठ रही हैं और ये कम है, तो ये वो संख्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, 29 संख्याओं को औसत 2586 है। यदि पहली 14 संख्याओं को औसत 2589 और अंतिम 14 संख्याओं को औसत 2584 है, तो 15वीं संख्या ज्ञात करो। इसका आंसर मुझे आप जल्दी से दीजिए, जल्दी से आंसर मुझे दीजिए भाई, ठीक है। 29 संख्याओं को औसत, अगर ये 29 संख्याएं हैं तो यह 2586 औसत है, 2586। 14 संख्याओं को औसत 2589, 14 संख्याओं को औसत 2589 है। अंतिम 14 संख्याओं का औसत 2584 है। तो मेरे प्यारे साथियों, 14 14 28, कम बेड की संख्या तो घटेगा, और 14 कॉमन है तो कॉमन यहाँ लिख दो। अब ध्यान दो, ये 86 है, ये 89 है, तो मेरे प्यारे साथियों 3 ज़्यादा है, और ये कम कितना है, 2, माइनस कर दो। तो यहाँ 2 एक माइनस है, 14 कम 14, तो 2586 में से 2586 में से माइनस कर दें 14, तो 6 में 4 गए 2, 8 में 4, ये आ गया 2572। नोट करें जल्दी से एक बार, 2572 आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो। नोट करें जल्दी भाई, कर लिया सभी नोट। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सिंपल तरीका है निकालने का। मैं एक बार और समझा रहा हूँ, दोबारा फिर समझे कि 29 संख्याओं को औसत 2586 है। अगर 29 संख्याओं को औसत 2586 है तो आपने लिख दिया। तो यदि पहली 14 संख्याओं को औसत 2589 है, यहाँ लिख दो। अंतिम 14 संख्याओं का औसत कितना है, 2584 है। तो आप ये देखें, ये 14 संख्या कितनी हो रही है, 28 है, 29 तो माइनस होगा कितना, वो हम देखते हैं अभी, और जो कॉमन है वो गुणा कर दो, कॉमन संख्या गुणा करेंगे हम। अब ये कितना ज़्यादा है, 3, तो 3 तो प्लस का, और ये कम है तो माइनस हो जाएगा। 3 में 2 गया 1, 14 गुणा 1, तो 2586 माइनस 14, तो 2572 कितना बेटा, 2572। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो इससे आगे, क्लियर सभी का। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है कि 24 अवलोकनों का औसत 41 है। अगर आपको लगता है संख्या एक जैसी ना हो, जैसे यहाँ पहले 9 अवलोकनों का औसत 42 है, अंतिम 16, तो संख्या एक जैसी नहीं है। तो 24 अवलोकनों का मूल्य, जो अवलोकनों का औसत कितना है, 41, 9 का औसत 42 है, 9 का औसत 42 है, और 16 का औसत 39 है, ठीक है। तो यहाँ से देखें 16 और 25, तो इसका मतलब संख्या यहाँ ऐड होगी। अब जो ऐड होगी वो देखते हैं। यहाँ 41 से 42 है, तो 9 संख्या 1 का, ठीक है। अब ये 41 से 39 माइनस हो जाएगा, 39 2 गुणा 16, तो 16 दूनी 32, ये 9 माइनस 32, ठीक है, 9 माइनस 32। तो यहाँ देखें 41 और यहाँ बचेगा कितना, माइनस का कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, 22 21, फिर 23, कितना आएगा 23। तो 11 में 3 गए 8, और यहाँ
3 1, ये आ गया आंसर 18। क्लियर है? तो आंसर कितना है? 18। नोट कर जल्दी से। क्लियर है था सभी का? कितना आ गया? 18। यहाँ तक कोई डाउट? 24 संख्या और 41 है। 9 का अगर संख्याएं एक जैसी नहीं है तो 9 संख्या कितना ज़्यादा है मेरे प्यारे साथियों? 1। 9 एकम 9। यहाँ कितना कम है? 2। ये संख्या कितनी है? 16। 16 दूनी 32। 32 में से 9 गए 23। 41 माइनस का 32, सॉरी माइनस का 23 बचा, तो कितना बचा बेटा? 18। आपका राइट आंसर। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। एक कक्षा में 30 छात्रों को औसत 60 किलोग्राम है। अब यदि कक्षा में शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाए तो औसत 0.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन किलोग्राम में ज्ञात करो। मेरे प्यारे साथी एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे यहाँ 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को औसत वजन 15 किलोग्राम है, तो 15 दाम 150 योग होगा। हमने कहा एक टीचर को शामिल कर लिया, तो जो पहले बच्चे थे 10, अब कितने हो जाएंगे? 11। जो पहले औसत था उसमें कोई वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो वहाँ योग निकाल लें। तो किसी एक का निकालने के लिए हम घटा सकते हैं। जैसा कि अगर मैं आपसे कहूँ 60 किलोग्राम औसत है। दूसरी बात, ये पहले 30 छात्र थे, अगर एक शिक्षक भी शामिल हो जाए तो कितने हो जाएंगे? 31। कितना हो जाएंगे मेरे पास बच्चों? 31। पहले 30 थे, अब एक शिक्षक शामिल होगा, कितना होगा? 31। और 0.5 किलोग्राम की, तो 0.5 की अगर वृद्धि होगी तो गुणा कर दो 0.5 की। ठीक है, बढ़ जाता है औसत। तो ध्यान दो रवि, अगर मैं 31 ही 5 से कम 5, 5 या 15 16, तो ये वृद्धि कितनी होगी? 16.5 की। तो मैं यहाँ इसमें ऐड कर दूँ कि इतने की वृद्धि हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 76.5 किलोग्राम। तो जो टीचर का वजन है मेरे प्यारे बच्चों वो 76.5 किलोग्राम है। ठीक है, नोट करो जल्दी से किलोग्राम, जल्दी नोट करें। हो गया सभी का? 16.5 है 15, 31, 5 कम 5, 5 से 15, अच्छा 15.5 है मेरे प्यारे बच्चों, 15.5 है। तो यहाँ 15.5 ऐड करेंगे तो 75.5 होगा, फिर 75.5 होगा। ठीक है, चलो जरा 75.5 के लिए आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 25। 10 पार्सल का औसत वजन 28.6 किलोग्राम है। मैं आपसे कहूँ 28.6 किलोग्राम है। एक नया पार्सल जोड़ने पर औसत वजन, तो पहले 10 पार्सल थे, अब कितने हो गए? 11। तो औसत 0.6, तो 11 छिक्की 66, तो 1 दशमलव लग जाएगा 1 अंक पे, तो कम हो जाता है। यहाँ माइनस कर दें, कितना? 6.6, 0 8 6 2 और यहाँ 2, तो कितना बचा? 22 किलोग्राम। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितना? 22 किलोग्राम। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों? नोट कर ले सभी ने? बहुत अच्छी बात है। चलो गजब क्वेश्चन एकदम। चलो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? देखो, राम का क्रिकेट मैच की 19 पारियों में जो औसत है वो 65 रन है। कितना है? 65 है। चलो अब ये 19 की बात है, पता लगाइए कि औसत स्कोर 67 तक का बढ़ाने के लिए 20वीं पारी में, अब जो 20वीं पारी है यहाँ पहले 65 था, अब ये 67 हो गया, तो 2 की वृद्धि 20 दूनी 40, तो कितने रन बनाए? 65 में 40 और जोड़ दो, तो मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर आ जाएगा 105, और 105 बी ऑप्शन। क्लियर है? कितना है? 105 आपका बी ऑप्शन। ठीक है, नोट करें जल्दी से, कर ले सभी नोट। चलो जल्दी नोट कर ले भाई। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अगर किसी को अब भी डाउट है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करें, जल्दी बताइए। चलें। हाँ, राम हैज़ ऑन एवरेज स्कोर ऑफ 65 रन इन 19 इनिंग इन क्रिकेट मैचेस। फाइंड आउट हाउ मनी रन आर टू बी स्कोर्ड बाय हिम इन द 20 इनिंग्स रेस इन द एवरेज स्कोर टू 67। जो 20वीं पारी में उसका 67 हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 27। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत 40 रन थे, उसने अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों में 3 बढ़ जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर एवरेज उसका पहले कितना है? एवरेज देखें 40 है। अगर एवरेज 40 है
तो मेरे प्यारे साथियों 10 पहले पारी थी, अब 11वीं पारी हो जाएगी। 11वीं में कितना होना चाहिए? 3 बढ़ जाना चाहिए। 11 तिया 33। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से 73 रन बनाकर उसमें वृद्धि कर सकते हैं। कितना? 73। तो यहाँ से लॉक कर दे रहा सभी 73 रन। क्लियर है? कितना? 73। चले इससे आगे चले मेरे प्यारे बच्चों। हो गया? चलें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। 8 व्यक्तियों के औसत वजन 8 व्यक्तियों को औसत वजन में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है यदि 65 किलोग्राम के स्थान पर, तो 65 किलोग्राम का व्यक्ति है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। जब बात करता है रिप्लेस की, किसकी? रिप्लेस की। तो मेरे प्यारे बच्चों रिप्लेस में जितने व्यक्ति पहले थे उतने ही रहेंगे। अब वजन का घटना बढ़ना है तो उसे देख रहा, तो नए व्यक्ति का वजन याद करो। तो 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति है 8 और 1.5 की वृद्धि होगी 15 × 120 या हम कहते हैं 12.0। तो उसका वजन कितना है? 77 किलोग्राम। जल्दी नोट करें, 77 किलोग्राम। कितना? 77 किलोग्राम। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? चलो नोट करें जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा। एक परीक्षा में 16 छात्रों के एक समूह में जो औसत 4 कम हो जाते हैं जब 92 अंक प्राप्त करने वाले टॉपर को, जो टॉपर है उसके कितना है मेरे प्यारे साथियों? जो टॉपर है उसका है 92। अब 4 कम हो रहा है 16 का, तो 16 चौका 64। रिप्लेस में कभी भी कम बढ़ती ज़्यादा नहीं होता। 16 चौका 64। यहाँ माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गए 8, 8 में 6 गए 2, तो आपको आंसर आ गया 28। कितना? 28। नए छात्र द्वारा प्राप्त अंक क्या है? तो 28 हैं। क्लियर है? तक किया सभी ने? नोट किया सभी ने? चलिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इसका आंसर आप मुझे दीजिए जल्दी से, जल्दी दीजिए। 30 का हो गया? बहुत सिंपल था एकदम। कैसे? 10 छात्र, कितने हैं? 10। उनके कक्षा शिक्षक की औसत आयु 17 वर्ष है। तो सबसे पहले आप ये देखिए 17 वर्ष है, उनके कक्षा शिक्षक की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि कक्षा शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो 10 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो 10 में अगर 2 कम हो जाए तो 10 दूनी 20। कितना? 20। कक्षा के अध्यापक की आयु क्या है? तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि उनकी जो उम्र है वो 37 वर्ष है। कक्षा के अध्यापक की उम्र, कक्षा अध्यापक की आयु कितनी है? 37 वर्ष। कितनी है? 37 वर्ष। जल्दी से नोट करें। कर लिया? तो अब तक जो आज की क्लास में मैंने फर्स्ट क्लास में एवरेज की में 15 क्वेश्चन कराए और आज सेकंड क्लास है उसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए। तो मेरे प्यारे साथियों अगली फिर एक क्लास लेकर आएंगे, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन कराएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसी लग रही है क्लास आपको? आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हो चलिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँ। और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें समस्या कहाँ आ रही है और कैसे आ रही है, तो मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा मेरे प्यारे बच्चों। और आपसे उम्मीद है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को अंत तक पूरा देखा करिए। और अगर इसके साथ साथ आप नोट्स बनाएंगे तो आपका मैथ बहुत गजब हो जाएगा एकदम, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपके साथ पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो आप भी मेरे साथ बराबर मेहनत करते रहिए। आप अपना कोई गोल या फोकस बनाइए। अगर आपका कोई ज़िंदगी में कोई गोल और फोकस नहीं होगा तो ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं पा सकते। अगर आपको लगता है कि हमें नौकरी चाहिए तो अपना गोल, अपना फोकस बनाइए और पर डे हमें कितना काम करना है आप उस पर फोकस रखिए। ठीक है? उससे पहले ना हमें सुकून से सोना है ना हमें सुकून से खाना है, जब तक हमारी मंजिल हमें नहीं मिल जाती। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरे साथ जो सुबह डेली क्लास होती है सुबह मैथ की 9 बजे आप कंटिन्यू डेली क्लास करेंगे 9 बजे। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप के हर ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। क्लासें बहुत अच्छी चल रही हैं, आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
तो